I hope you all are well and safe at your home. So students, from today we will start revision work of PT1. हमने अभी तक आपको PT1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, उससे आगे भी हम आपको करवा चुके हैं, बट फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन, क्योंकि अब हम आज से न्यू रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में क्लासेस अटेंड नहीं करी थी, अब वो आज से स्टार्टिंग से फिर से पढ़ेंगे, हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन में वही सब चीज़ें होंगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी थी। जिन लोगों ने वो क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं वो प्रॉपरली क्लासेस को अटेंड कीजिए और अच्छे से समझिए। नाउ स्टूडेंट्स, आई नो कि आप लोग सबकी कॉपी, जिन्होंने भी वर्क कंप्लीट कर लिया, सबकी कॉपीज चेकिंग के लिए स्कूल आ चुकी है। सो फ्रॉम टुडे यू विल डू दिस वर्क यू इन रफ कॉपी। ये सारा वर्क जो है ये आप एक रफ कॉपी में करेंगे, क्लास वर्क। ओनली आंसर लिख लीजिए। मैं आपको जो पेजेस का वर्क है उन पेजेस की फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगी। जब आपकी कॉपीज चेक होकर आपके पास पहुंच जाएंगी तब आप ये सारा वर्क जो है एज अ रिवीजन वर्क जो है आप अपनी नोटबुक में जो है सारा करेंगे। क्वेश्चंस जो है वो आप, जिनके पास बुक्स है वो तो डायरेक्ट बुक से ही आप क्वेश्चंस लिखिएगा। जिनके पास बुक्स नहीं है, जिन्होंने बुक से परचेज नहीं किया है, वो सारे स्टूडेंट्स जो है जो पेजेस मैं आपको सेंड करूंगी उसमें से आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा और आंसर आप जो आज रफ कॉपी में लिख रहे हैं, आंसर 1, आंसर 2, आंसर जो है उस रफ कॉपी में से देख के अपने आप फेयर वाली नोटबुक में सारा वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर नेम्स। नंबर नेम्स आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास से आपको पता है नंबर नेम्स कैसे करते हैं। अब ये देखिए, ये नंबर नेम को आप पढ़िए पहले कि इसका हमें नंबर नेम लिखना है। तो इस न्यूमेरल, ये क्या न्यूमेरल लिखा है, 7716। इसकी हम यहाँ पर स्पेलिंग लिखेंगे 7,716। नंबर नेम्स का मतलब कि हमको इसकी स्पेलिंग लिखनी है। 7,716। बी है 3,864। 864। So write down the spelling of 3,864. 3,864. Write down. Now question number 2 is write the figures. अब हमें क्या है, यहाँ पर इनके फिगर्स में लिखना है, वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा 10 होता है, क्योंकि 0 तो कोई नंबर नहीं होता, इसलिए हम स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कुछ भी नहीं होता। हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर से। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया 1 2 3 4। ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया 1 2 3 4। हम काउंटिंग करेंगे 4 ही डिजिट होने चाहिए, 1 भी उसी के अंदर ऐड होगा। ये नहीं कि आप 1 लगा के 4 0 लगा दें, नहीं, वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट हुआ हमारा 1000। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 डिजिट। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है हमारा? 9। तो 1 2 3 4 बार हम 9 को बना देंगे तो ये हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। अब है 6020। अब ये देखिए यहाँ पर 6000 है, 1000 से के पहले कौन सा नंबर आता है? 100। वो यहाँ पर नहीं है, तो हम 100 की प्लेस पर क्या लगा देंगे? 0। और उसके बाद क्या है? 20। अब वंस की प्लेस पे भी कोई नंबर नहीं है, तो वंस की प्लेस पे भी 0 आ गया और 100 की प्लेस पर भी 0 आ गया। तो अब हमने लिख दिया 6020। वंस, टेंस, 100, 1000। 6 की वैल्यू यहाँ पर 1000 आ गई। नेक्स्ट है 1,09,909। अब देखिए 1 लाख, उसके बाद लाख के बाद लाख से पहले क्या आता है? 10,000। 10,000 से पहले क्या आता है? 1000। अब यहाँ पर ना 10,000 है ना 1000 है, डायरेक्ट लाख के बाद 100 आ गया। तो 10 हमारा 10,000 का हो जाएगा और 10 हमारा 1000 का हो जाएगा। जो भी डिजिट नहीं होता बट हमें उसकी प्लेस वैल्यू जरूर लिखनी
प्लेस पर हम 0 लिखेंगे। तो 1 लाख, ये 10,000, ये 1000, देन 909। अब यहाँ पर टेंस में कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट 900 है, टेंस कुछ भी नहीं है, फिर वंस आ गया 9, तो टेंस की प्लेस पर भी हमने 0 लगा दिया। 909 हम कैसे लिखेंगे? 909। अब आप यहाँ से देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 क्या हो गया? लाख। तो 1 की प्लेस वैल्यू लाख आ गई, 10,000, ये 1000, फिर 909, 09 हमने लिख दिया। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, बेटे क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक में से देख के कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। रीड द एबेकस एंड राइट द न्यूमेरल एंड द नंबर नेम फॉर इट। अब हमें इस एबेकस को रीड करना है, रीड करके पहले इसके न्यूमेरल लिखने हैं। कैसे लिखेंगे हम न्यूमेरल? 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कितने बीट्स है? 1, तो आप 1 लिख दीजिए। हाउ मेनी बीट्स आर देयर? 1 2 3 4। टेंस प्लेस में कितने बीट है? 4 बीट्स। अब 100 प्लेस में कितने बीट्स है? 1। 1000 प्लेस में 2 और 10,000 में 1 2 3 4। ये हमने बीट्स को काउंट करके लिख दिया। अब हमारा क्या है आंसर? 42,141। अब उसकी हमको नीचे इस नंबर नेम लिखना है। 42,141 बस इसमें हमें और कुछ नहीं करना है। पहले हमको बीट्स काउंट करने हैं। ये यहाँ पर जो हमारे नंबर्स बीट्स बने हैं उनको काउंट करके पहले नंबर लिख देने हैं, हाउ मेनी बीट्स आर देयर, और उसके बाद में जो भी हमारा नंबर यहाँ पे न्यूमेरल बन रहा है उसको हमको रीड करना है, क्या नंबर है ये? तो 42,141 का हमको नंबर नेम लिख देना है। इसी तरह तो बी और सी वाला जो सम है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। सो राइट डाउन दिस। बी एंड सी जो है वो आप अपने आप करेंगे, उसकी घर पे खुद प्रैक्टिस करेंगे बुक में। देन काउंट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमको करना है? क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द एबेकस। हमें ये जो नंबर्स है एबेकस पर रिप्रेजेंट करने हैं। कैसे करने हैं? देखिए सबसे पहले क्या है? 27,000, तो 20, तो ये 2 बीट्स बन गए 20 के। 7,000 है 7 बीट्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब 200 में 2 बीट्स। अब यहाँ पर टेंस में क्या है? 1 नंबर, तो 1 बीट, और वंस में कितने नंबर है? 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह आपको करना है। बिल्कुल जितने जितने बीट्स लिखे हैं यहाँ पर जो नंबर लिखा है आपको उतने ही बीट्स जो है वो इस एबेकस पर ड्रॉ करने हैं। अब हमारा ये हो गया 27,217। अब यहाँ लिख दीजिए 27,217। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप कर लेंगे और आपको वर्क करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा ये वाले एबेकस वाले सम्स करने में। अब इसका बी, सी और डी जो है वो आप खुद अपने आप से बुक में कीजिएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 मैं बुक से ही रीड कर रही हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 9,55,000। एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी है? 9,55,000। राइट न्यूमेरल फॉर इट। आपको इसका न्यूमेरल लिखना है। ये नंबर नेम्स में लिखी हुई है स्पेलिंग 9,55,000, उसको आपको न्यूमेरल में लिखना है। तो 9,55,000। अब 55 के बाद 1000 जो है ये 9 हो गया लैख, ये 50 जो हो गया 10,000, 5 जो है वो 1000 हो गया। तो 55, 100 टेंस वंस में कोई नंबर नहीं है, तो हम 100 टेंस वंस उसमें लिखा ही नहीं है, तो हमने तीनों की प्लेस पर क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। तो अब जल्दी से आप आंसर लिख लीजिए उसी के नीचे इसका, क्वेश्चन 5 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इन फिगर्स एंड वर्ड्स। आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर वर्ड्स में भी लिखना है और फिगर्स में भी लिखना है।
देखिए ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5। आपको पहले 10 लिखना है। 10 अगर 2 डिजिट है तो 10 ही रहेगा, अगर 3 डिजिट है तो वो 100 हो जाएगा, अगर 4 डिजिट है तो वो 1000 हो जाएगा, और 5 डिजिट है तो वो 10,000 हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है हमारा 10,000। अब इसका नंबर नेम लिख दीजिए आप 10,000। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा क्या है 99999। 5 टाइम्स 9 लिखना है। ध्यान रखिएगा लार्जेस्ट नंबर 9 होता है। 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग में सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा होता है 9 होता है। अब ये क्या नंबर नेम बना 99,999। अब आप इसकी यहाँ पर स्पेलिंग लिख दीजिए 99,999 ये 9 ऊपर बेटे लिख दिया मैंने, आप 90 के आगे लिख लीजिएगा 99,999। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यूजिंग डिजिट 7 2 0 3 and 2 राइट द फॉलोइंग। हमको कौन से डिजिट यूज करने हैं 7 2 0 3 और 2। अब सबसे पहले हमको इसका ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर और इसी का स्मॉलेस्ट नंबर। अब कौन कौन से डिजिट है 7 2 0 3 2। ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या लेंगे देखिए सपोज ये नंबर है हमारा 7 2 0 3 2। इससे हम 7 2 0 3 2 से ग्रेटेस्ट नंबर क्या लेंगे सबसे बड़ा 7 देन 3 देन 2 2 और 0 लास्ट। और जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो कभी भी बेटे 0 से नहीं स्टार्ट करते, क्योंकि 0 कोई नंबर नहीं होता। किसी भी डिजिट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। बिफोर देयर इज नो वैल्यू ऑफ 0 बिफोर एनी नंबर, बट देयर इज वैल्यू ऑफ 0 आफ्टर एनी नंबर। किसी भी नंबर के बाद 0 की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो अब इसमें सबसे स्मॉल 0 है, लेकिन हम 0 को नहीं मानेंगे, हम उससे बड़ा नंबर क्या है 2। पहले यहाँ 2 लिखेंगे, देन 0 लेंगे, फिर ये वाला 2 लेंगे, फिर 3 और फिर लास्ट में 7। ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 7। आप जल्दी से क्वेश्चन के नीचे आंसर लिख लीजिए। जिनके पास बुक है वो बुक में चाहे आंसर लिखते जाओ फटाफट, और जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में लिखते जाइए। मैं बुक के पेज के आपको फोटो सेंड कर दूंगी, देन यू राइट द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे राइट इन द शॉर्ट फॉर्म 3000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 3। तो इसका आंसर क्या होगा 3333। जल्दी से लिख लो ए का आंसर। अब बी है 7053। अब 7000 है 100 नहीं दे रखा, 7000 है तो 100 की जगह हम 0 लगा देंगे और उसके बाद हम 53। अब क्वेश्चन नंबर 9 यही लिख देती हूँ मैं, जल्दी से कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 तो बेटे आप ना करें तो भी ठीक रहेगा। यहाँ पर आपको प्राइस लिखना है। जो भी आपके घर में आपके पास कार बाइक और साइकिल है तो आपको उनकी जो कॉस्ट है वो वर्ड्स और फिगर्स दोनों में लिखनी है। तो ये आप आंसर अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 8,65,000। ये आपको नंबर नेम्स में स्पेलिंग दी हुई है EIGHT 8 लाख की सबकी। इसको आपको नंबर्स में लिखना है 8,65,000। तो हम कैसे लिखेंगे 8,65,000। अब 1000 है आगे 100 टेंस और वंस की प्लेस पे 3 0 आ जाएंगे। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1A इज कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपको ये सारा वर्क जो है आपको कॉपी में करना है। जब आपकी कॉपीज चेक होकर स्कूल से आ जाएंगी, अभी आप सारा वर्क रफ कॉपी में
में कर लीजिए। एंड दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, डू प्रैक्टिस ऑफ रिविजन वर्क एट होम। इसी की आपको पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। दिस इज योर होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव